नमस्ते बच्चों। पाठ 3 समास हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने समास की परिभाषा पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले अव्ययभाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। अव्ययभाव समास की संस्कृत में परिभाषा देखिए। यदा विभक्ति समीप इत्यादिषु अर्थेषु वर्तमानम अव्ययपदम सुबंतेन सह नित्यम समस्यते तदा असौ अव्ययभाव समासो भवति। इसका हिंदी अर्थ देखिए। जब विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद का सुबंत के साथ नित्य रूप में समास होता है तब उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। यह इसका अर्थ है। अब देखिए आगे। अव्ययभाव समास में पहला नंबर 1, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में हम नंबर 1 पढ़ रहे हैं। प्रथम शब्द अव्यय और द्वितीय शब्द संज्ञा होता है। दूसरा, इसमें प्रथम शब्द अव्यय के अर्थ की प्रधानता होती है। तीसरा, इस समास में दोनों पद मिलकर अव्यय हो जाते हैं। चौथा, अव्ययभाव समास नपुंसकलिंग के एकवचन में होता है। अब आइए हम इसे समझते हैं उदाहरणों के माध्यम से। पहला है अधि हरि। अधि हरि, अधि यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग भी किस में आते हैं? अव्यय शब्द में। अधि हरि एक सामासिक शब्द है, मतलब इसमें समास है। जिस शब्द में समास होता है उसे हम कहते हैं सामासिक शब्द। और अधि यहाँ पर प्रथम पद है जिसे प्रथम पदार्थ कहते हैं, और यही यहाँ पर क्या है? अव्यय है। और हरि द्वितीय पद है जिसे उत्तर पद कहते हैं। अब इसका हम करेंगे समास विग्रह। समास विग्रह मतलब समास को तोड़ना, दो पदों को अलग अलग कर देना। तो अधि हरि का समास विग्रह होगा हरौ इति। अधि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के अर्थ में है, इसलिए हमने सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाया है। और हमने ऊपर भी आपको बता दिया था कि अव्ययभाव समास में नपुंसकलिंग के एक वचन में होता है। तो इसी को ध्यान में रखकर यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब उदाहरण नंबर 2 देखिए। उपकृष्णम, कृष्ण से समीपम, ये उसका हुआ विग्रह। और वही उप क्या है यहाँ? प्रथम पद जो कि उपसर्ग है, और कृष्णम उत्तर पद है। अब देखिए तीसरा अनुरूपम। तो रूपम रूपस्य योग्यम, रूप के अनुरूप। तो इसका समास विग्रह क्या है? रूपस्य योग्यम। चौथा देखिए प्रतिदिनम। तो दिनम दिनम प्रति, कहीं कहीं आपको दिनम दिनम प्रति च भी मिल सकता है। पांचवा निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव है। छठा यथाशक्ति शक्तिम अंतिक्रम। सातवां उपगंगम, गंगायाः समीपम। आठवां उपगु यानी गाव है समीपम। नौवां उपनदी, नद्याः समीपम। 10वां उपयमुनम, यमुनायाः समीपम। देखिए बच्चों, आपको इसके उदाहरणों को लेकर के कोई भी बुक आप ले लीजिए संस्कृत व्याकरण की, और उसके कुछ उदाहरण लीजिए और उनका समास विग्रह कीजिए और उनके सामासिक शब्द बनाइए। बार बार अभ्यास करने पर ही आपको समास अच्छी तरह से आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ते ही आपको समास आ गए हों। बार बार आप पढ़िए, एक बार दोबारा पढ़िए इन्हें, इनके उदाहरणों को हल करने की कोशिश कीजिए, तो आपको समास अच्छे से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।